वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। गाइस, आज हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री के 5 चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है पृष्ठ रसायन यानी सरफेस केमिस्ट्री। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी को बताऊंगी, तो आप लोग बिना समय गए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उन सभी को याद कर जाइए। यदि आप इन सारे प्रश्नों को याद कर जाते हैं तो आपके 5 चैप्टर की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगी और आपको किसी अन्य माध्यम से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम आज का क्लास शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है पृष्ठ रसायन यानी सरफेस केमिस्ट्री। इसमें का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा बनता है, कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार होता है। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10⁻⁻6 से 10⁻⁹ मीटर तक। इसका और भी हो सकता है, इस तरह जो दिया है ऑप्शन में इसके अनुसार तो यह ए नंबर राइट होगा, लेकिन इसका हो सकता है 10⁻⁷ से लेकर 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच में भी हो सकता है। तो ये लगभग में दे दिया है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट, ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण मेक ऑर्थर विधि से किया जाता है? निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण मेक ऑर्थर विधि से किया जाता है? मेक ऑर्थर विधि से पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एजी। एजी धातु का निष्कर्षण मेक ऑर्थर विधि से किया जाता है, एजी। ऑप्शन नंबर ए, एजी सिल्वर का। नेक्स्ट, लवण सेतु में KCl प्रयुक्त होता है क्योंकि? लवण सेतु में KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड उपयुक्त होता है क्योंकि? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि के यहाँ पर धनायन और Cl ऋणायन आयनों के चालकत्व लगभग बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यहाँ पर के यहाँ पर प्लस है यानी धनायन और Cl यहाँ पर माइनस। इसके जो आयन है इस चालकत्व लगभग बराबर होते हैं, इसलिए लवण सेतु में KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, दूध है, दूध क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, वैसे तो आप जानते हैं कि दूध एक कोलाइडी विलयन है, लेकिन इसका आंसर होगा या दूध जो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जल में परिक्षेपित वसा। दूध जल में परिक्षेपित वसा है यानी एक कोलाइडी विलयन है दूध। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा डिपेंड करती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। यानी जो किसी गैस के ठोस सतह पर जो अधिशोषण होता है उसका जो मात्रा डिपेंड करता है, तो वह गैस के ताप पर भी निर्भर करता है, गैस के दाब पर भी और गैस के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। इन तीनों पर गैस की जो प्रकृति होता है वह निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, उपयुक्त सभी पर। अधिशोषण की मात्रा ये सभी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार कौन सी धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेटिनम। प्लेटिनम प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, प्लेटिनम। प्लेटिनम ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, प्लेटिनम। नेक्स्ट है, which of the following gases is readily absorbed by active coracle? which of the, यहाँ अंग्रेजी में टाइप हो गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग। नेक्स्ट, अगला है 2SO2 प्लस O2 एरो मार्क V2O5 यानी यहाँ पर होगा या वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड V2O5 प्लस 5O3। यह एक उदाहरण है, यह किसका एक उदाहरण है जो दिया है रिएक्शन, यह किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विषमांग उत्प्रेरण का। विषमांग उत्प्रेरण का यह एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, विषमांग उत्प्रेरण का, ऑप्शन नंबर बी। अगला है
अगला क्वेश्चन हमारा है, लोहा धातु के निष्कर्षण में फ्रादावन की विधि में बनने वाले धातु मल की रासायनिक संरचना है। लोहा धातु के निष्कर्षण में फ्रादावन की विधि में बनने वाले धातु मल की रासायनिक संरचना क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, CaSiO3। CaSiO3 यानी यहाँ पर CaSiO3 यानी Ca यानी कैल्शियम, Si सिलिकॉन O3, यहाँ पर SiO3 को सिलिका भी बोला जाता है, कैल्शियम सिलिका। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी। यह एक धातु मल यानी उसके अवशेष के रूप में बनता है, CaSiO3। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, मंड विधि द्वारा कौन धातु शुद्ध किया जाता है? शुद्ध यहाँ पर होगा शुद्ध किया जाता है। मंड विधि द्वारा कौन से धातु को शुद्ध किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निकेल यानी Na धातु को मंड विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। इसका निष्कर्षण शुद्ध किया जाता है Na निकेल का, मंड विधि के द्वारा निकेल का निष्कर्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, सभी लैंथेनाइड के लिए कौन सी निम्नलिखित ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य है? सभी लैंथेनाइड के लिए कौन सी निम्नलिखित ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य है? तो इक्वल है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, +3। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यहाँ पर +3 या ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, धातु आयनों की पहचान तथा मात्रात्मक आकलन के लिए अभिकर्मक प्रयुक्त होते हैं। धातु आयनों की पहचान तथा मात्रात्मक आकलन के लिए अभिकर्मक प्रयुक्त होते हैं किसके लिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी जो दिया है ऑप्शन में EDTA, DMG और अल्फा निटोसो और बीटा नेप्थोल, ये सभी धातु आयनों की पहचान तथा मात्रात्मक आकलन के लिए अभिकर्मक के लिए प्रयुक्त होते हैं। इनमें सभी, ये सभी राइट होगा, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्यूरिन उत्पन्न है? निम्न में से कौन प्यूरिन उत्पन्न है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुआनिन प्यूरिन से उत्पन्न होता है। गुआनिन और एडेनिन प्यूरिन से उत्पन्न होता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है ओनली फॉर गुआनिन, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुआनिन। नेक्स्ट, द्रव में किसी द्रव के परिक्षेपण कहलाता है? द्रव में किसी द्रव के परिक्षेपण क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पायस कहलाता है। द्रव में किसी द्रव के परिक्षेपण को हम पायस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी, पायस। नेक्स्ट है, ब्राउनियन गति का कारण है। ब्राउनियन गति का रीजन क्या है? ब्राउनियन गति का, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडिक अणु पर संघात। परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडिक अणु पर संघात ब्राउनियन गति का रीजन है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, धनात्मक शॉल के स्कंदन के लिए सर्वाधिक प्रभावी पदार्थ। धनात्मक शॉल के स्कंदन के लिए सर्वाधिक प्रभावी पदार्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, K4FeCN6। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, किसी आयन का स्कंदन प्रभाव निर्भर करता है। किसी आयन का स्कंदन प्रभाव किस पर डिपेंड करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी आयन का स्कंदन प्रभाव जो है वो संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर निर्भर करता है। संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर, संयोजकता यानी किसी भी हम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, उसके जो एकदम आरिफ रहता है वो अंतिम, और फिर उसके आवेश का चिन्ह प्लस या माइनस को देखकर हम उसके प्रभाव को निर्भर करता है। स्कंदन का प्रभाव उसी पर निर्भर करता है, संयोजकता और आवेश के चिन्ह पर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट, क्रिस्टलाव की क्लोराइड से भिन्न है। क्रिस्टलाव की क्लोराइड से कौन भिन्न है? क्रिस्टलाव की क्लोराइड से, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कणों के आकार में। क्रिस्टलाव क्लोराइड से भिन्न है कणों का आकार। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कणों का आकार। नेक्स्ट, ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण कहलाता है। ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेल। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जेल। नेक्स्ट, सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम उत्प्रेरक की अधिक सक्रियता का यह भी एक कारण है कि सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम उत्प्रेरक की
अधिक सक्रियता का यह भी कारण है कि एक और कारण क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका अधिक बड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसका अधिक बड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी उसका सतह बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग किया जाता है क्योंकि आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन जो कि एक प्रकार का द्रव है उसका यूज किया जाता है क्योंकि, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जिलेटिन बर्फ की कणों का स्कंदन से रक्षण करती है। क्योंकि जिलेटिन बर्फ की कणों का स्कंदन से रक्षण यानी सुरक्षा करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एल्ब्यूमिन का स्वर्णक जिलेटिन से अधिक परंतु स्टार्च से कम है। दूध का स्वर्णक स्टार्च से कम परंतु एल्ब्यूमिन से अधिक है। इन द्रव स्नेही क्लोराइडों में सबसे उत्तम रक्षी क्लोराइड है। यानी पूछ रहा है कि एल्ब्यूमिन का स्वर्णक जिलेटिन से अधिक परंतु स्टार्च से कम है। जिलेटिन से अधिक है किंतु स्टार्च से कम है। दूध का स्वर्णक स्टार्च से कम परंतु एल्ब्यूमिन से अधिक है। इन द्रव स्नेही क्लोराइडों में सबसे उत्तम रक्षी क्लोराइड कौन है, यानी इनमें से सबसे अच्छा कौन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इनमें सबसे अच्छा जो दिया है तो वो जिलेटिन है। दूध, स्टार्च और एल्ब्यूमिन से भी अच्छा जिलेटिन है। जिलेटिन ऑप्शन नंबर बी होगा, जिलेटिन। नेक्स्ट, उस प्रक्रम को क्या कहते हैं जिसमें किसी अशुद्ध क्लोराइडी विलयन में उपस्थित विलय पदार्थों के अणु और आयन पार्चमेंट झिल्ली से होकर बाहर निकल जाते हैं परंतु क्लोराइडी कण नहीं। उस प्रक्रम को, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जिसमें किसी अशुद्ध क्लोराइडी विलयन में उपस्थित विलय पदार्थों के अणु और आयन पार्चमेंट झिल्ली से होकर बाहर निकल जाते हैं परंतु क्लोराइडी कण से नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपवहन कहते हैं। हम उस प्रक्रम को अपवहन कहते हैं, अपवहन। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, अपवहन। नेक्स्ट, क्लोराइडी विलयनों के अस्थायित्व के लिए उत्तरदायी है। क्लोराइडी विलयन के अस्थायित्व के लिए क्या उत्तरदायी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोराइडी कणों का विद्युत आवेश और उनकी ब्राउनियन गति। क्लोराइडी कणों का विद्युत आवेश यानी प्लस या माइनस और उनकी जो ब्राउनियन गति है वो। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, बादल, कोहरा, कुहासा, द्रव गैस क्लोराइडी एरोसोल है। धूम किस प्रकार का क्लोराइडी तंत्र है? ये बादल, कोहरा यानी कुहासा, द्रव गैस क्लोराइडी ये सब एरोसोल है। तो धूम किस प्रकार का क्लोराइडी तंत्र है? धूम यानी स्मोक, धुआं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह ठोस गैस है। ठोस गैस है, ठोस गैस। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठोस गैस। नेक्स्ट, द्रव विरोधी क्लोराइड कहलाते हैं। द्रव विरोधी क्लोराइड को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुत्क्रमणीय क्लोराइड। अनुत्क्रमणीय क्लोराइड कहलाते हैं द्रव विरोधी क्लोराइड, अनुत्क्रमणीय क्लोराइड कहलाते हैं। नेक्स्ट, दूध एक उदाहरण है। दूध एक उदाहरण है किसका? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पायस का। पायस का दूध एक उदाहरण है पायस का, पायस का। नेक्स्ट, किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, किसी अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक होते हैं तो वो क्या करते हैं, उनका क्या भूमिका है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, यह भी सही है। सक्रियण ऊर्जा को घटाता है, ये भी सही है। और अभिक्रिया के अंत में रासायनिक दृष्टिकोण से अपरिवर्तित, यानी वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, उसके प्रतिफल में उनका कोई अंश नहीं जाता है, वे केवल अभिक्रिया के दर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, यही उनका काम है। यानी दृष्टिकोण से अपरिवर्तित यानी वो भाग लेते हैं, उनका में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये भी सही है। और इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार की धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक बनाती है? किस प्रकार की धातु प्रभावी उत्प्रेरक बनाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संक्रमण धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक बनाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, संक्रमण धातुएं। नेक्स्ट, तापक्रम के बदलाव के प्रति संवेदनशील उत्प्रेरक है। तापक्रम के बदलाव के प्रति संवेदनशील उत्प्रेरक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जाइमेज। जाइमेज है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, जाइमेज। नेक्स्ट, वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है उत्प्रेरक? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, Na यानी निकेल है, निकेल है, निकेल उत्प्रेरक है, निकेल। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, निकेल। नेक्स्ट, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तेल के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निकल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, निकल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट,
हेबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में Fe उत्प्रेरक के लिए वर्धक का कार्य करता है। हेबर विधि के द्वारा जब हम अमोनिया का निर्माण करते हैं तो जो लोह चूर्ण का उत्प्रेरक होते हैं उसके लिए वर्धक का कार्य कौन करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, MO मोलोवेडेनियम होता है MO, ऑप्शन नंबर वी MO। नेक्स्ट, उत्प्रेरकीय गुण प्राय दर्शाते हैं। उत्प्रेरकीय गुण क्या दर्शाते हैं हमेशा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संक्रमण तत्व जो है वो उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं, संक्रमण तत्व, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, संक्रमण तत्व। नेक्स्ट है अम्लीय KMNO4 द्वारा ऑक्सैलिक अम्ल C2H2O4 के ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक है। यानी अम्लीय KMNO4 इसे पोटेशियम पर मैग्नेट बोला जाता है, पोटेशियम पर मैग्नेट द्वारा ऑक्सैलिक अम्ल जो कि टमाटर में पाया जाता है, आप लोग जानते हैं ऑक्सैलिक अम्ल, इसका सूत्र होता है C2H2O4। तो इसके ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के लिए कौन से उत्प्रेरक कैटालिस्ट कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, Mn++, यहाँ दो को धनात्मक होगा Mn, ऑप्शन नंबर सी। मैग्नीज होगा Mn++। नेक्स्ट, वर्धक का कार्य होता है, वर्धक यानी मॉडरेटर का क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, उत्प्रेरक की उत्प्रेरक सक्रियता को बढ़ाना, उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर वी राइट होगा। नेक्स्ट, चेंबर विधि से H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन की अभिक्रिया जो यह दिया है किस उत्प्रेरक का व्यवहार किया जाता है? चेंबर विधि के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन की अभिक्रिया 2SO2 + O2 इंडिकेट 2SO3 में किस उत्प्रेरक का व्यवहार किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, NO। नेक्स्ट, ग्लिसरीन की उपस्थिति में H2O2 का अपघटन मंद हो जाता है। यहाँ ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन की उपस्थिति में H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन यानी मंद यानी कम हो जाते हैं। तो यहाँ ग्लिसरीन क्या है, किसका काम करते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, श्रमबंधक का, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, संदमक का। नेक्स्ट, एंजाइमों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? एंजाइम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आप जानते हैं कि एंजाइम एक प्रकार का जटिल होता है, प्रोटीन होता है, जटिल प्रोटीन होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंजाइम की उत्प्रेरक सक्रियता ताप एवं pH परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती है, जबकि ये गलत है, ए प्रभावित होती है। एंजाइम की जो सक्रियता है वो pH पर डिपेंड करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य करते हैं। प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य कौन करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक के ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी होगा, आर्सेनिक के यानी AS के जो ऑक्साइड होते हैं वही प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए विष का यानी जहर का काम करते हैं, आर्सेनिक के ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट, पेट्रोल में अपविस्फोटक रोधी कारक के रूप में थोड़ा टेट्रोएथिल लेड मिलाया जाता है। पेट्रोल में अपविस्फोटक रोधी कारक के रूप में थोड़ा टेट्राएथिल लेड मिलाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक उत्प्रेरक का मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसे बढ़ाकर उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति बढ़ा देता है? निम्न में से कौन है जो उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति बढ़ा देता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सक्रियण ऊर्जा से अधिक ऊर्जा के अणुओं का अनुपात जो कि उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति बढ़ा देता है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ऑप्शन नंबर जी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित करता है? हाइड्रोजन गैस को कौन अधिशोषित करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटिनम ब्लैक। नेक्स्ट, हाइड्रोफिलिक क्लोराइड सॉल्ट है, हाइड्रोफिलिक क्लोराइड सॉल्ट कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट है, सी यहाँ पर होगा तो सी स्टार्च विलेन, यहाँ पर हाइड्रोफिलिक क्लोराइड सॉल्ट है जो कि स्टार्च विलेन है, ऑप्शन नंबर सी स्टार्च विलेन। नेक्स्ट, धनावेशित सॉल्ट है, धनावेशित सॉल्ट क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रबल अम्लीय विलयन में जिलेटिन है धनावेशित सॉल्ट, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट, स्व उत्प्रेरण में क्या? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्व उत्प्रेरण में प्रतिफल उत्प्रेरित करता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, प्रतिफल उत्प्रेरित करता है। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सा पदार्थ लायोफिलिक सॉल्ट बनाने में व्यवहार नहीं किया जाता है? लायोफिलिक सॉल्ट बनाने में किस पदार्थ का व्यवहार नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धातु के सल्फाइड का व्यवहार नहीं किया जाता है। धातु के सल्फाइड का व्यवहार नहीं किया जाता है। अगला, किस प्रकार के उत्प्रेरक की व्याख्या अधिशोषण सिद्धांत से की जा सकती है? किस प्रकार के उत्प्रेरक की व्याख्या अधिशोषण सिद्धांत से की जा सकती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विषमांगी उत्प्रेरण की। विषमांगी उत्प्रेरण की ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, विषमांगी उत्प्रेरण। नेक्स्ट, निम्न में से किस धातु सोल के ब्रीडिंग आर्क विधि से नहीं बनाया जा सकता है? निम्न में से किस धातु सोल के ब्रीडिंग आर्क विधि से नहीं बनाया जाता है? आर्क विधि से नहीं बनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, के, यानी पोटेशियम के। नेक्स्ट, लेम्यूर अधिशोषण क्षमतापी अच्छी तरह कार्यशील है जहाँ। लेम्यूर अधिशोषण क्षमतापी अच्छी तरह कार्यशील है जहाँ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहाँ एक प्रति अधिशोषण होता है। जहाँ एक प्रति अधिशोषण होता है वहाँ पर जो लेम्यूर का अधिशोषण क्षमतापी नियम है वो अच्छी तरह से कार्यशील रहता है एक प्रति अधिशोषण पर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही प्रश्न रहा। तब तक के लिए आप इन सभी को याद कर जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।